ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज के डिजिटल न्यूज सर्विस नवयुग टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। 26 जुलाई 2024 को संस्था के धार्मिक प्रभाग द्वारा ज्ञान सरोवर में सनातन संस्कृति का आधार आध्यात्म विषय पर 4 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से साधु संतों ने हिस्सा लिया और आदि सनातन धर्म का उद्घोष किया। आदि सनातन धर्म का आधार हमारी माताएं और बहनें हैं, जिनकी त्याग और तपस्या से भारत अपने गौरवशाली स्वर्णिम संस्कृति को पुनः प्राप्त कर रहा है। सम्मेलन में साधु संत महात्माओं के साथ ब्रह्मा कुमारी बहनों को भी सम्मानित किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ परमात्मा की स्मृति और मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। यह मनोरम दृश्य पूरे विश्व को देखना चाहिए कि किस तरह हमारी बहनें संत महात्माओं के साथ एकजुट होकर पूरे विश्व में आदि सनातन संस्कृति का शंखनाद कर रही हैं। आज हम सभी लोगों को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम भारतीयों का एक ही धर्म है, वो है आदि सनातन धर्म, जिसमें सभी धर्मों का सार समाया हुआ है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए धार्मिक प्रभाग की अध्यक्षा राजयोगिनी मनोरमा दीदी ने कहा, अध्यात्म बहुत सहज, बहुत सरल आत्मा का श्रृंगार है। कि जब आध्यात्म हमारे जीवन से निकाल दिया गया, सचमुच आध्यात्म बहुत सहज, बहुत सरल आत्मा का श्रृंगार है। मैं तो कहती हूँ अध्ययन प्लस आत्म कर लीजिए, आध्यात्म हो जाएगा। आज हमारे पास दृष्टि है लेकिन दिव्यता नहीं, दैहिक दृष्टि है। जिधर देखिए उधर दैहिक दृष्टि है। आज हम भक्ति करते हैं लेकिन क्षमा करिएगा, यथाशक्ति तथा भक्ति है। कटनी से आए आचार्य परमानंद जी महाराज ने कहा, संस्कार और कर्म से संस्कृति बनी है, संस्कृति से ही सनातन है और संस्कृति से ही अध्यात्म है। आत्मा को जानना ही अध्यात्म है। सनातन और संस्कृति, संस्कार और कर्म से संस्कृति बनी है और संस्कृति से ही सनातन है और संस्कृति से ही आध्यात्म है। आत्मा का अध्ययन, आत्मा को जानना ही आध्यात्म है। अब हमारे जितने भी साधु संत हैं, जिन्होंने भी वेदांत से आदि शंकराचार्य की परंपरा से जो सन्यासी हैं, उन्हें ये पता है कि आत्मा क्या है, फिर भी वो हमें इस बात का खेद है, दुख है कि अपने जिज्ञासुओं को ये चीज बताने में संकोच करते हैं। तभी आज भारत में इतनी ज्यादा पाखंडवाद, अंधविश्वास, रूढ़िवाद फैला हुआ है। इसको मिटाना है तो हमारे तमाम साधु संत कथावाचकों को ये वीणा उठाना पड़ेगा। अकेले बहनों के बस का नहीं है, बहनें पूरी ताकत लगा रही हैं, परमात्मा इनके साथ है। यदि हम नहीं करेंगे तो ये करेंगे ही, क्योंकि जो कार्य ये कर रही हैं ये इनका कार्य नहीं है, स्वयं परमात्मा इनके द्वारा ये कार्य करा रहा है। और आज हमारे तमाम साधु संत कथावाचकों को, शंकराचार्यों को, भारत की संस्कृति को यदि बचाना है तो आध्यात्म की तरफ लाना ही पड़ेगा, अन्यथा इस भारत की संस्कृति को बचाना असंभव है। आज के समय में सब आध्यात्मिक हैं लेकिन किसी का किसी से बनता ही नहीं है। समस्या क्यों? कुछ शास्त्र कुछ कह रहे हैं, कुछ पुराण कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, हम आपस में ही लड़ रहे हैं और सब लोगों की बात एक ही है, हम आध्यात्मिक हैं। बड़े गजब की बात है, सभी लोग आध्यात्मिक हैं और सभी लोग एक दूसरे की बात को काट रहे हैं। इस समय हमारे भारत में इसका बहुत तगड़े से बड़ा गर्म जोशी से माहौल चल रहा है।
कोई पुराण की बात कोई कर रहा है तो ये कह रहा है कि ये गलत है, कोई पुराण की बात वो कर रहा है तो कहता है ये नहीं, ये सही है। ये क्या है? यही आध्यात्म है। हम तमाम कथावाचकों से और अपने पूज्य गुरुदेवों से पूछना चाहेंगे कि ये आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म सबको एक करता है। संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बिरजमोहन भाई ने कहा, माता के बिना परिवार ही नहीं बन सकता। हम तो विश्व परिवार की बात करते हैं। मातृशक्ति साथ जुड़ जाए तो भारत को जगत गुरु बनने में देरी नहीं लगती। हमारे भारत में त्याग, तपस्या, सेवा, ये हमारे गुरुजन, महात्मा, ऋषि मुनि करते आए हैं। केवल एक बात की कमी थी कि हमने उसमें मातृशक्ति को नहीं जोड़ा था। हमारा जितना भी धर्म है, जितना भी अध्यात्म है, जितना भी हमारे कुछ है, उसमें मातृशक्ति को हमने नहीं जोड़ा था। और वैसे हम कहते हैं भारत माता की जय। अगर भारत माता की जय में थोड़ा सा जोड़ दें माताओं, तो हो जाएगा भारत माताओं की जय। हम गीता जी को भी माता मानते हैं, गंगा को भी माता मानते हैं, गौ को भी माता मानते हैं। तो जो कमी थी वो मातृशक्ति की थी। माता के बिना परिवार ही नहीं बन सकता। हम तो विश्व परिवार की बात करते हैं, वैश्विक बंधुत्व की बात करते हैं। माता के बिना ना कोई पिता बन सकता है, ना कोई भाई बन सकता है, ना कोई बहन बन सकती है, ना कोई बेटा बन सकता। इसलिए मातृशक्ति साथ जुड़ जाए तो भारत जगत गुरु बनने में देरी नहीं लगती। दिल्ली से आए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट मोंक सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी बदंत करुणाकरन महाथेरा ने कहा, जब से मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जुड़ा तब से हमारे एक कंधे पर बुद्ध हैं तो दूसरे पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम है। हमारे ब्रह्मा कुमार भाइयों के जीवन में और ब्रह्म कुमारियों के जीवन में अनेकों तूफान आए, आंधियां आई, लेकिन उनके कदम कभी डगमगाए नहीं। लोभ और अहंकार, भय और संकीर्णता उनकी चौखट से हमेशा निराश होकर लौटते रहे। जब से मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जुड़ा तो एक कंधे पर बुद्ध हैं और दूसरे कंधे पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम है। मैं उसका भी प्रचार करता हूं, लोगों को बताता हूं कि तुमको यदि अपने जीवन में सुख और शांति चाहिए तो एक बार जरूर माउंट आबू जाइए। तुम्हें अपने जीवन को निर्मल बनाना है, तुमको अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तुमको मन की पवित्रता चाहिए, वाणी की शुद्धता चाहिए, कर्म की शुद्धता चाहिए, तो आप एक बार ज्ञान सरोवर की उस अविरल धारा में डुबकी लगाने के लिए जरूर माउंट आबू जाइए। आपका जीवन निर्मल होगा, आपका जीवन अच्छा होगा। यदि आप अपने जीवन में मानसिक सुख और आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं तो मैं दो बात कहूंगा। एक तो आप प्रतिदिन मुरली को सुने, दूसरा आप योग करें। मुरली एक वो औषधि है जिससे आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी, और योग ऐसी स्थिति है कि आप स्वतः अपने आप में एकाग्र होंगे। योग में परचिंतन के लिए कोई जगह नहीं, योग में भौतिक वस्तुओं के लिए कोई जगह नहीं। स्वयं अपना ऑब्जर्वेशन कीजिए, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन। आप अपनी आत्मा का निरीक्षण और परीक्षण करिए कि आप कहां पर खड़े हैं, कहां पर बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन हम देखते क्या हैं, कभी किसी के मकान को देखते हैं, कभी किसी को देखते हैं, कभी मित्र को देखते हैं, कभी गाड़ी को देखते हैं, भौतिक वस्तुओं में उलझ जाते हैं और हम अपना स्वयं का सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाते। ध्यान और योग और मुरली, मुरली जो है एक ऐसी औषधि है कि आपका मानसिक परिवर्तन करेगी, और योग ऐसी चीज है जिससे आपकी आत्मा पवित्र होगी। आप लोग दिन प्रतिदिन जो नजदीक का आश्रम है वहां पर जरूर जाइए। दिव्य शक्ति अखाड़ा सहारनपुर से आए आचार्य महामंडलेश्वर कमल किशोर जी ने कहा, ब्रह्मा कुमारी में यह बताया गया कि हम सब रंग मंच पर अपना अपना किरदार निभाने आए हैं।
और यही वास्तविकता है। हम ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सीधा सा मतलब है, इसका मतलब भाई भाई नहीं है, तभी कहने की जरूरत पड़ी आखिर, वरना जरूरत क्यों पड़ती है आने की। और फिर साथ ही साथ ये कह दिया, मैं तो अकाल पुरख का दासा देखन आयो जगत तमाशा। और यहां क्या कहा गया है, हम सब रंग मंच पे अपना अपना किरदार निभाने आए हैं। और ये वास्तविक बात है, हम अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। और फिर एक नूर ते सब जग उपजा। जब नूर एक है, मुसलमान कहते हैं हमारा अल्लाह एक है, हम कहते हैं हमारा परमात्मा एक है, हम कहते हैं शिव एक है, तो तुम्हारा और मेरा अलग अलग कैसे हो गया? दो तो नहीं हो सकते ना, दो नहीं हो सकते। अगर तुम्हारा और हमारा एक है तो फिर एक ही रहने दो उसे। और वो एक कौन? और उस परमात्मा के हम बच्चे। अब देखिए, अल्लाह शब्द अल इल्य संस्कृत से आया है। अल माना विशेष रूप से, इल्य मैंने पूजनीय। कहां से आया है? ऋग्वेद से आया है। आप कुरान को खोल के देखें, पहली सूरा, पहली आयत, सूरा अल फातिहा, और इधर से गायत्री मंत्र उठा लें आप, डिट्टो है। आप का के की भी गलती नहीं निकाल सकते उसमें से। सूरा अल फातिहा पढ़ के देखिए, और आप ये भी पाएंगे कि यहां ब्रह्मा कुमारीज हमें यह सिखाता है शांति शांति शांति। शांति का वरदान देने के लिए परमात्मा यहां आए और वो हमें शांति सिखाते हैं, किस तरह से शांति लाई जा सकती है, मन की शांति लाई जा सकती है। और आज आप देखेंगे कि हर जगह उल्टा हो रहा है। सब देश युद्ध कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। और लड़ क्यों रहे हैं? कहते शांति स्थापित करनी है। युद्ध कर रहे हैं, लेकिन क्या करना है? शांति स्थापित करनी है। क्या युद्धों से शांति स्थापित होती है? 4 करोड़ हैं, 4 करोड़, 4 करोड़ इस देश में धार्मिक लोग, ये भगवे वाले, और देश सबसे ज्यादा अधार्मिक। ऐसे भगवा वालों को क्या कहेंगे आप? लोगों को मूर्ख बनाते हैं, व्यापार कर रहे हैं आधे से ज्यादा लोग, भिखारी इकट्ठे हो गए हैं। कई जगह आप देखेंगे कई लोग ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने अपराध किए हैं और उन्होंने भगवा चोला पहन लिया है, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। कई विधर्मी लोग इस भेष में आ गए हैं, इस चोले को बदनाम कर दिया है। वरना केसरिया चोला तो अलग ही चोला होता है, भगवा चोला तो अलग ही चोला होता है। सबसे ज्यादा धार्मिक देश हमारा देश। पूना से आए मठाधिपति शिवयोगी नंदगिरी महाराज ने कहा, आत्म तत्व तक पहुंचने का साधन आध्यात्म है। जिस देश में सनातन, जिस देश का भारत भूमि का सनातन ही कना है, मन का है, अगर मन का टूट जाए तो भारत, ये भारत नहीं दिखेगा। इस सब मन का आधार जो है तो ओम शांति और मेरे बहन जी है। सब तो हम बैठे हैं, हमका मन का जो है मजबूत है, इसलिए बैठे हैं। जैसे हर केंद्र में मेरी बहन जी मजबूत है तो देश मजबूत है, समझ। तो अध्यात्म एक रसायन है, अध्यात्म एक त्याग है, अध्यात्म एक निर्भीड़ है, अध्यात्म एक बलवान है, अध्यात्म एक सच्चाई है, अध्यात्म एक बलशाली वाणी है जो आत्मचिंतन की ओर चला जाता है और आत्मचिंतन करके खुद को स्वच्छता बनाता है। खुद को अंतर्यामी जो है, अंदर जो बैठा है, ईश्वर तक पहुंचाने की जो ऊर्जा है, जो आत्म ऊर्जा, जो प्राण ज्योत है, जो ची कहते हैं इंग्लिश में, जो आत्म तक पहुंचाने का साधन है तो अध्यात्म है। जो हमाली करता है उसके पास भी ज्ञान है, जो स्कूल पढ़ाता है उसके पास भी ज्ञान है, जो गाय चराता है उसके पास भी ज्ञान है। लेकिन सही ज्ञान तो सोचना है, तो ज्ञान का अंदर का जो अमृत है, जो अमृत है, जो अमृत तक पहुंचाने का जो साधन है,
वो ज्ञान है तो विवेक है, विवेक तक पहुंचाने का काम है मेरा अध्यात्म करता है। अयोध्या धाम से पधारे मानस रत्न आचार्य जलेश्वर दास जी महाराज ने कहा, हमारे देश के मूल में अध्यात्म और सनातन है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। हमारे देश के मूल में अध्यात्म है, हमारे देश के मूल में सनातन है। ये सनातन धर्म की चर्चा हो अति आवश्यक है, लेकिन चर्चा के साथ साथ उसकी अर्चा भी हो, अर्चा के साथ साथ कुछ खर्चा भी हो। खर्च का मतलब हम समय दें उसके लिए। केवल घर में घंटी बजा के अगरबत्ती जला के संतुष्टि ना करें। कुछ दिनों में ऐसी परिस्थिति आएगी कि हम घर में अगरबत्ती जलाने लायक भी नहीं रहेंगे। इसके लिए हमें सावधान होना होगा। सनातन धर्म की चिंता मत करिए, ये तो भगवान का सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म कब से है, अध्यात्म कब से है? जब से भगवान हैं, जब से भगवान राम हैं, जब से भगवान कृष्ण हैं, जब से भगवान शिव हैं, तब से सनातन धर्म है। और ये कब तक रहेगा? जब तक ये सब रहेंगे तब तक ये रहेगा। इसलिए हमको सनातन धर्म की नहीं, अपनी चिंता करनी चाहिए। जो सनातन मिट न सका रावण के अत्याचार से, जो सनातन मिट न सका कंस की ललकार से, जो सनातन मिट न सका हिरण्यकश्यप की तलवार से, क्या वो सनातन मिट सकता है इन विधर्मियों की तकरार से? ये दो कौड़ी के लोग धर्म मिटाने चले। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय विश्व का ऐसा प्रथम विश्वविद्यालय है जहां पर अध्यात्म की, ज्ञान की, संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। भारत से प्रतिष्ठा दे संस्कृति संस्कृतम तथा। भारत की दो ही प्रतिष्ठा है, भारत की संस्कृति और संपूर्ण भाषाओं की जननी हमारी संस्कृत। देश का दुर्भाग्य है, जब आजादी मिली देश को, यहां पर अंग्रेजी पढ़ाया जाने लगा, संस्कृत को अनिवार्य नहीं किया गया। एटम बम बनाने की विधि हमारे वेदों में, आज विदेश उसका लाभ ले रहा है। और आज हमारे भारतवासी मेड इन अमेरिका, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, जैसे वो भोजन करने के बाद पत्तल फेंक दिया जाता है, कुत्ते जूठे पत्तल चाटते हैं, वैसे विदेशियों के उस जूठे ज्ञान को हम सब आत्मसात कर रहे हैं। जबकि भारत विश्व गुरु था, सारे ब्रह्मांड को भारत ने ज्ञान दिया है। हम आप सब जानते हैं, इसी भारतवर्ष में सारे देवी देवताओं का अवतार होता है, सारी दिव्य आत्मा इसी भारतवर्ष में आती हैं। हम भारतवर्ष को माता कहते हैं, गंगा जी को माता कहते हैं, गीता को माता, गायत्री को माता। आज तक किसी ने चीन माता, पर पाकिस्तान माता, ऑस्ट्रेलिया माता नहीं कहा, क्योंकि ये सौभाग्य केवल हम भारतवासियों को प्राप्त है, दुनिया में किसी को प्राप्त नहीं है। फर्रुखाबाद से आए दुर्वासा आश्रम पंचाल घाट के महंत श्री श्री 108 स्वामी ईश्वर दास जी ने कहा, शास्त्रीय वेदांत में स्वभाव को ही अध्यात्म बताया गया है। बंधुओं, मार्ग तो वही है जो कठिन हो, सरल मार्ग नहीं हो सकता। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। और देखा जाए बंधुओं, तो शास्त्रीय विधान में स्वभाव ही अध्यात्म है। बंधुओं, राष्ट्र की शोभा 3 से होती है। वो कौन कौन है? 3 सजावत देश कहाँ, सती संत और सूर। राष्ट्र की शोभा 3 से, उसमें संत पहले नहीं है। 3 सजावत देश कहाँ, सती, पहले सतियों को रखा, देवियों को रखा, संत उसके बाद में संत, फिर सूरवीर। तो यह सौभाग्य है इस राष्ट्र का। इस समय नेतृत्व भी एक नारी शक्ति ही कर रही है, राष्ट्रपति महोदया। धार्मिक प्रभाग के सम्मेलन में नवयुग टाइम्स से जुड़ने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।